नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन 21वीं सदी का मॉडर्न इंडिया चकाचौंध में इस कदर डूब चुका है कि अब इस मॉडर्न इंडिया के पास अपनी ही ऐतिहासिक इमारतों का देख रेख करने का समय नहीं है। कम से कम पानीपत में बदहाली के आंसू बहा रही ऐतिहासिक इमारतें तो ये ही कह रही हैं, जहां योद्धाओं की प्रतिमा मजाक बना हुआ है। 3 युद्धों का गवाह रहे पानीपत में आज ऐतिहासिक इमारत जर्जर हालत में है। सलारगंज गेट, जो कि शहर के ऐतिहासिक किले के पास है, इब्राहिम लोधी की कब्र जो तहसील कैंप स्काईलार्क के पास स्थित है, प्राचीन काल के शौचालय जो शहर के कई जगह मौजूद हैं, ये सब अब खंडहर बनते जा रहे हैं। यह सिर्फ पानीपत की ऐतिहासिक इमारत का हाल नहीं है, प्रदेश में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसको अनदेखा किया जा रहा है और ये इमारतें लुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन ऐतिहासिक इमारतों की जर्जर हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या हम 21वीं सदी के भारत में इस कदर डूब चुके हैं कि हम अपना ही इतिहास भूलते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल, बीकाजी की टेकरी खंडर में तब्दील, देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रही इमारतें, योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक क्यों। जब भी इतिहास का जिक्र होता है तो पानीपत की 3 लड़ाई का नाम जरूर लिया जाता है। 3 युद्धों का गवाह रहे पानीपत में आज ऐतिहासिक इमारतें बदहाली के आंसू बहा रही है। पानीपत का सलारगंज गेट, जो कि शहर के ऐतिहासिक किले के पास है, इब्राहिम लोधी की कब्र जो तहसील कैंप स्काईलार्क के पास स्थित है, प्राचीन काल के शौचालय जो शहर के कई जगह मौजूद है, ये सब अब खंडर बनते जा रहे हैं। सभी ऐतिहासिक इमारतें पुरातत्व के अधीन हैं। यहाँ इब्राहिम लोधी साहब का जो मजार है, उनकी कब्र है यहाँ, उसको जिस ढंग से एएसआई को उसका रख रखाव करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ वहां जो सिपाहियों के पुतले बना करके रखे थे, वो ना देख रेख करने की वजह से, ना चौकीदार होने की वजह से उनके किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की तलवार तोड़ दी है, किसी तोप का हिस्सा तोड़ दिया है। और वहां पर ये समय की चरसी और ये ताश पत्ते खेलने वाले लोग बैठते हैं, कोई किसी को मना नहीं करता। ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख के लिए पुरातत्व विभाग ने यहाँ कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन ना तो वो इसकी देखरेख करते और ना ही ड्यूटी पर आते हैं। जिले के इब्राहिम लोधी की कब्र पर नगर निगम ने भव्य पार्क बनाया था ताकि आने वाले सैलानी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए आए और इतिहास के बारे में जान सके। हैरानी की बात ये है कि शाम होते ही ये पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी 5 या 6 साल में एक बार दौरा करते हैं। इस बीच यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। यह पार्क बना रखा, इब्राहिम लोधी का पार्क बना रखा उन्होंने, नाम तो चल रहा है इब्राहिम लोधी, पर है नहीं है कुछ रख रखाव कोई नहीं करता। पार्क के लिए कोई पैसा नहीं देता, पल्ले से कौन देता है, पल्ले से पब्लिक से लेते हैं 100-100 रुपया, वो कुछ करती नहीं है, उससे कुछ बनता नहीं है। हम ना कमेटी दे रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो सा आता है वो खाए जा रहे हैं सब। रख रखाव के अभाव में ऐसा लगता है कि योद्धाओं की प्रतिमा साथ कोई मजाक हो रहा हो। टूटी हुई मूर्तियां, टूटी हुई इमारतें इस बात का गवाह है कि इन ऐतिहासिक चीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है और अनदेखी के कारण आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी इमारतें लुप्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हल्ला बोल में आज के हमारे सवाल यही हैं कि ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों हो रहा है, खंडहर हो रही इमारतों के लिए जिम्मेदार कौन है और योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक क्यों बनता जा रहा है, क्यों हम भूलते जा रहे हैं अपना इतिहास। ये बड़े सवाल हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बोल सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में हल्ला। तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और बोलिए हल्ला कि आप इस मुद्दे
पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों है? खंडहर हो रही इमारतों के लिए जिम्मेदार कौन है? योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? और क्यों हम भूलते जा रहे हैं अपना इतिहास? और कब होगा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण? बड़ा सवाल यहां पर यही है कि कब नींद से जागेगा प्रशासन, क्योंकि पानीपत एक ऐसी जगह है जहां पर इतिहास के 3 युद्ध हुए थे, और जब भी पानीपत का नाम लिया जाता है तो 3 लड़ाइयों का जिक्र जरूर होता है। 3 युद्धों का गवाह के आंसू बहा रही हैं। पानीपत का सलारगंज गेट, जो कि शहर के ऐतिहासिक किले के पास है, स्काई लार्क के पास स्थित है। प्राचीन काल के शौचालय जो शहर के कई जगह मौजूद हैं, अब ये सब खंडहर बनते जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल यहां पर यही उठता है कि कब पानीपत प्रशासन जागेगा, कब इनकी सुध ली जाएगी। तो पुरातत्व विभाग के द्वारा यहां पर कुछ लोगों की देखरेख के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ना तो वो इनकी देखरेख करते हैं और ना ही ड्यूटी पर आते हैं। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। मेरे साथ तो पूरे परिवार को बेहद दुख लगा ये ऐसी तस्वीरें देख के प्रदेश की। और ये एक तरफ जो है मोदी सरकार मेक इन इंडिया चला रही है, और ऊपर से इस तरह की हमारी जो धरोहर है, हमारा इतिहास है, उसको इस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो किस बात का मेक इन इंडिया, किस बात का तुम बनाओगे? जब हमारा इतिहास ही भूल जाएगा तो हम क्या करेंगे उस मॉडर्न इंडिया का? तो हमें जो है, हमारे जो बच्चे भी है, मैं बच्चों को भी अपने यही समझाता हूँ कि आप इतना मत डूब जाइए आधुनिक भारत में कि अपना पुराना जो है इतिहास भूल जाओ, अपने जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको भी भूल जाओ। तो ये तो हमारे मॉडर्न इंडिया की ही एक मानसिकता बन गई है कि हम इतना ज्यादा डूब गए हैं कि हम मॉडर्न जमाने में ही खो गए, और इतिहास को यहाँ पर कोई आता भी नहीं। और लोगों ने, आप देखेंगे पार्क में इतने पुराने जमाने के पार्क है, उधर देखता हूँ मैं अश्लीलता चलती रहती है, 2 कपल बैठे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब अड्डा बन चुका है। उधर या तो नशीले पदार्थ बिक रहे हो गए, या अफीम गांजा ये सब चल रहा होता है। तो इस तरह का अड्डा बन गया, तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और सौंदर्यीकरण रोज होना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूंगा एक सिक्योरिटी गार्ड 3 से 4 तैनात रहे, और केवल आईडी या किसी प्रूफ के साथ ही किसी को घुसने दे, ताकि इस तरीके जो ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे सांस्कृतिक और ये ऐतिहासिक धरोहरों पर, तो इसको नुकसान ना पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी इनकी तरह कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों किया जा रहा है? खंडहर हो रही इमारतों के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? बड़ा सवाल है। योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? साथ में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और क्या हम भूलते जा रहे हैं अपने इतिहास को? कब होगा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण? कब नींद से जागेगा प्रशासन? कब इनकी सुध ली जाएगी? हमारे कॉलर बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, चाहे ये पुरातत्व विभाग की अपने इमारतें हैं या दूसरे स्टैंड डेवलपमेंट मुद्दे, इन सारों का कारण है आज किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेवारी फिक्स नहीं करना। एक उनको पैसा आता है उसको वैसे लगा देते हैं, और वो 10 या 5% लगता है, बाकी 95% नेताओं और इन प्रशासनिक अधिकारियों के जेब में जाता है, जिसके कारण इन चीजों, अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की सही ड्यूटी और उसके जितना एरिया उसको दिया हुआ है, अगर उसके ऊपर सही अमल नहीं होता, उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए, तो अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। चाहे आप सड़कें बनी हुई देख लो, चाहे दूसरे कोई भी देख लो, स्कूल देख लो, ये जब तक प्रशासनिक अधिकारियों की और राजनीतिज्ञों की जिम्मेवारी नहीं होगी उनकी फिक्स, और उसके ऊपर जुर्माना आदि का प्रावधान नहीं होगा, इतने तक ऐसे ही चलता रहेगा। आज ये कहते हैं अवैध कॉलोनियां बन गई, तो किसके कारण बनी? इन राजनेताओं बड़े अफसरों के कारण। अगर उनके ऊपर जुर्माना हो कि जिस
शहर में या जो अधिकारी लगा हुआ है, अगर उसके एरिया में कोई भी ऐसी चीज होगी तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और सारे उसकी वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। तो ये होगा ही नहीं। ऐसे ही MLA जो है बना हुआ उस इलाके का, अगर उसमें होती है तो उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए, अपने आप सारा सौदा ठीक हो जाए। जब तक ये नहीं होगा। बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो पुरातत्व विभाग के द्वारा यहां पर कुछ लोगों को इनकी देखरेख के लिए तैनात किया गया है, लेकिन तस्वीरें में हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और किस तरीके से यहां पर खंडहर में तब्दील होती हुई ये इमारतें नजर आ रही हैं। जिन भी लोगों को यहां पर देखरेख के लिए छोड़ा गया है, ना तो वो लोग इनकी देखरेख करते हैं और ना ही वो ड्यूटी पर आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत में इब्राहिम लोधी की कब्र पर नगर निगम ने भव्य पार्क बनाया था ताकि आने वाले सैलानी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए आए और इतिहास के बारे में जानें। पर हैरानी की बात यहां पर यह है कि शाम होते ही यहां पर नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। शाम होते ही यहां पर जाम छलकने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल यहां पर यही उठता है कि प्रशासन कब सुध लेगा। कब होगा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक क्यों बनाया जा रहा है, ये बड़े सवाल हैं। क्यों आज ये ऐतिहासिक इमारतें बदहाली के आंसू बहा रही हैं। दूर दूर से इन इमारतों को देखने के लिए लोग आते हैं, देश विदेश से। लेकिन अगर इस तरीके की गंदगी और इस तरीके की खस्ता हालत इन इमारतों की होगी तो आने वाले समय में इन इमारतों का नामो निशान जरूर मिट जाएगा। तो आप भी इस मुद्दे पर हमें कॉल कर सकते हैं और क्या आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये प्रदेश की नहीं देश के लिए भी ये मुद्दा बहुत गंभीर है। सवाल हमारे यहां पर यही है कि ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों किया जा रहा है और खंडहर हो रही इमारतों के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक यहां पर क्यों उड़ाया जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। पानीपत का नाम लेते ही जहन में वो 3 युद्ध जो 1526 और 1556 और 1761 में हुए थे उनकी याद आती है। लोग यहां पर दूर दूर से इन इमारतों को देखने के लिए आते हैं, इन मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आज ये ऐतिहासिक इमारत, आज ये ऐतिहासिक मकबरा बदहाली के आंसू बहा रहा है। तो आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला। सवाल हमारे यही है कि ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों किया जा रहा है। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो रख रखाव के अभाव में ऐसा लगता है कि जैसे योद्धाओं की प्रतिमा के साथ कोई मजाक किया जा रहा है। टूटी हुई मूर्तियां, टूटी हुई इमारतें इस बात की गवाह है कि इन ऐतिहासिक चीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है और अनदेखी के कारण आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी इमारतें लुप्त हो सकती हैं। हमारे कॉलर ऋषभ जुड़ चुके हैं। जी दीजिए ऋषभ अपनी राय। मैम, सबसे पहले हम ये बातें बोलना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधान सेवक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, जिसका नारा देते हैं। हालांकि इसका अब चलता नहीं, वो बात की बातें सिर्फ नारा पे ही सिमट रह जाता है। कम से कम इमारतें को तो सुरक्षित रखे, ये गवर्नमेंट का काम होता है और प्रशासन का काम होता है इमारतों को देख रखना। हम जो चीजें पढ़ते आ रहे थे क्लास 6, 7, 8 से लेकर 9, 12 तक की इमारतों के बारे में, आज जो इमारतें जो है खंडहर में, इसका कुछ तो कुछ रीजन होगा। हाँ, तो ऐसे तो इस तरह से तो होगा नहीं। इतिहास को हम मिटाते चल रहे हैं, जहाँ हम इतिहास को और मजबूत करना चाहिए था हम इतिहास को मिटा रहे हैं। हालांकि सिर्फ नाम में अब रह गया है कि इतिहास। अब इतिहास अगर पीछे पलट कर देखे तो इतिहास नहीं रह गया। उसका कारण है इतिहास इसलिए रह जाएगा कि सारी इमारतें अगर इसी तरह से खंडहर में बदलते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, तो क्या वो चीजें बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा।
तो सिर्फ हम किताबी से ही पढ़ाई से सिर्फ इमारतों का नाम जानते रहेंगे, हम देख नहीं सकेंगे, उस चीज को समझ नहीं सकेंगे। अगर कोई भी चीज खंडर में बदल जाएगा तो वो लोकल फॉर वोकल भी नहीं रह जाएगा। जी मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बोल सकते हैं हल्ला। हमारे अगले कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राम राम जी। राम राम जी। देखो जी, एक अकेला यो हरियाणा न्यूज चैनल है जो छोटी छोटी बातों पर इतनी गहराइता तक लोगों ने जागरूक करा है। और आपने बता दिया, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी, या कदे तय हिंदुत्व की या राजनीति की या राष्ट्रीय हित की या इस तरीके की जागरूकता की बात करे है, पर जागरूकता तो दिखती कौन है। हमारे सोनीपत में इतिहास खत्म कर दिया, बड़ा इतिहास था, पानीपत का बड़ा इतिहास था। इसी बिल्डिंग है, जब तक हमारा देश आजाद हुआ था, पुराने मुगला के टाइम की जो बिल्डिंग है, उन पर ध्यान न कोने बिल्डिंग गिरने लग रही है। उन कम से कम जो हमारी पीढ़ियां होंगी उन तक तो बचा ले, कम से कम बालका न जागरूकता तो मिल रहा है। जो पुरानी बिल्डिंग है उन पर कभी कोई ध्यान नहीं। राम मंदिर वाला मुद्दा तो उठा दिया, राजनीति बात तो कर दी, चुनाव का जो मुद्दा तो बना दिया। पर जो पुरानी बिल्डिंग है, जो पानीपत में बहुत सी बिल्डिंग है, सोनीपत में है, या जो पांडव का टाइम की बात कर लो, पांडव ने भी मांगा था, पानीपत भी मांगा था, सोनीपत भी मांगा था, बढ़िया जगह इसी मांगी थी जिनमें इतिहास आज भी गवाह है। इतिहास जो है आज भी दोहराया जा है, कागजों में फाइलों में भी दोहराया जा है। पर जो बीजेपी सरकार है, मौजूद सरकार है, या सिर्फ फूटवेरो राजकरण का काम कर रहा है, जो पुरानी चीजों पर कोई ध्यान नहीं। आप कितने का भी इतिहास ठा लो पूरे भारत में, कुरुक्षेत्र का ठा लो, कुरुक्षेत्र में भी इतनी वो कोई खास ध्यान नहीं है। आप कितने का भी ठा लो, पाकिस्तान में नहरा तो हो गया, पर पाकिस्तान में भी आज हमारी इसी जगह है, इसी चीज है जो आज भी इतिहास में दोहराई जहाँ है। तो यू किधर किधर जो राजनीति जरूर करे है, पर वो ध्यान कौन है सरकार का। हमारा तो ये निवेदन है, अब जो मौजूद आदमी हो है, जो सरकार हो है या घर का मुखिया हो है, वो चीजों ने ध्यान रखा। हम घर में रहे हैं तो उन बिल्डिंग का भी ध्यान रखा है, उनने भी बचावे हैं। तो ये तो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इनको तो बचाना चाहिए। जब हमारा देश बच सके तो पुरानी जो चीज बचेंगी, बालका न जागरूक करेंगे। आज देखो आप अंग्रेजी ने बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुस्तान की हिंदी जो सबसे बड़ी चीज है, हिंदी खत्म कर दी, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किसी भी चीज को देख लो, बीजेपी सरकार सिर्फ राजनीति करा है। एक दूसरे संसद ने देख लो, संस्कृत जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी पढ़ाई है, वह खत्म कर दी। तो यार फूटवेरो राजकरण की राजनीति है। हम तो नुआ कहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उनने बचा कर रखो। हमारे सोनीपत में आपने देखो कुंडली कितना बड़ा फैक्ट्री एरिया है, उसका कोई पहचान नहीं। राई कितनी बड़ी फैक्ट्री एरिया है, उसका गेट के आप हालात देखो कितना बुरा हाल है। सोनीपत का कोई भी एक ऐसी पहचान दिल्ली से निकलते होनी चाहिए। अब भाई हम हरियाणा में बढ़ गए, कितने भी कोई काम नहीं। सरकार सिर्फ अपने राजनीति कर रहा है, लोगों में फूट गिर रहा है, चुनाव की राजनीति कर रहा है। पुरानी बिल्डिंग आ गया तो कम से कम ध्यान दे ले, क्योंकि राजनीति जो है सरकार की जिम्मेवारी बने है। कम से कम ऐतिहासिक चीजों में तो बचा ले। सारा टैक्स का पैसा जो है वो कितने तो लग गए है। आप दिल्ली के लाल किले की देख लो, बुरे हालात है। न्यू कोई इसको संभाला जा रहा है। दिल्ली के लाल किले से बात कर लो, पानीपत की बात कर लो, सोनीपत की बात कर लो, बागपत की बात कर लो, स्टिनापुर किले की बात कर लो, उनका भी बुरा हाल है। तो कितना बचाया जाएगा हमारा भारत तक? जब बचाएगा तो पुरानी ऐतिहासिक चीजें बचाई जाएंगी। आपने बता दें यूपी में तीर्थ स्थान इतने बड़े बड़े हैं, उनको खूबसूरत करो, भगवानों को जो याद करें। भाई जो किले ये तो थे जिनमें भगवान वास करा करते, उनके घर थे, उनके घर जब न रहेंगे तो कितना घेरा जगह। यह तो सिर्फ सरकार ने आगे ये चीज बतानी चाहिए ताकि इतिहास बचे। इतिहास को बचाने के लिए सरकार ने काम करने चाहिए। इतिहास बचेगा तो हमारा देश बचेगा, देश बचेगा तो हम खुश रहेंगे, हमारी पीढ़ी बचेगी। पहले कोरोना जैसी महामारी तो मरण लग रहा देश, सरकार सिर्फ अपने राजनीति कर रहा है। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों किया जा रहा है? खंडहर हो रही इमारतों के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? और योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? जब हमारे सहयोगी ने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी 5 या 6 साल में एक बार दौरा करते हैं। इस बीच यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। इन पुरानी चीजों की मरम्मत हर साल करनी चाहिए। तो भारत के कई योद्धाओं की मूर्तियां भी यहां लगाई गई हैं,
लेकिन रख रखाव के अभाव में ऐसा लगता है कि योद्धाओं की प्रतिमा के साथ यहां पर कोई मजाक हो रहा है। तस्वीरें भी आप साथ साथ में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इमारतें बदहाली के आंसू बहा रही हैं, किस तरीके से यहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, किस तरीके से शाम होते ही यहां पर जाम छलकना शुरू हो जाते हैं। तो टूटी हुई इमारतें भी इस बात की गवाह हैं कि इन ऐतिहासिक चीजों की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है और अनदेखी के कारण आने वाले समय में ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें लुप्त होती नजर आ रही हैं। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारी जो सरकार है और यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो चाहते हैं देश में नया युग की प्रस्थान करे। जैसे आज काशी में देखिए आप, वहाँ पे 500 मंदिर 200 मंदिरों को तोड़ दिया गया जो हमारी धरोहर थी बहुत पुरानी, और वहाँ पे टूरिस्टों के लिए और उस हिसाब से साफ सफाई में इतना खर्चा करके इतना बड़ा बनाया गया। तो ये पुरानी धरोहर जो है धीरे धीरे नाम बदली हो रहे हैं। जिस जगह के स्टेशनों को बढ़िया बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट को बढ़िया बनाया जा रहा है, चाहे उसके बीच में पेड़ पौधे आए, चाहे धरोहर आए, उसकी सरकार को चिंता नहीं है। सरकार चाहती है कि अब हमारा देश पुरानी अतीत को भूल जाए और नए में आए, क्योंकि वो सबको चाहते हैं कि इतना बढ़िया बन जाए जैसे टोक्यो बना हुआ है। तो टोक्यो बनने के लिए तो मैम ये सब इमारतों की जरूरत क्या है? हमारे और आने वाली पीढ़ी को जरूरत ही नहीं है सब चीजों की, क्योंकि उनको ऐसा लक्षण दे दिया गया है कि पुरानी चीजों से आप वास्ता ही भूल जाइए। अब नए नए हम लोग कैसे आ रहे हैं? पार्लियामेंट एकदम नया बनता है टूट के 800 करोड़ की लागत से, 10,000 का प्लेन बन रहा है प्रधानमंत्री साहब को घुमाने के लिए, 20 करोड़ की गाड़ी बन रही है उनको रास्ते में सुरक्षा के लिए। तो अब मैम ये सब पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि देश को ये नसीहत दी जा रही है जब से ये प्रधानमंत्री साहब आए हैं कि देश में साफ सफाई करो, गंदगी है ये सब जगह। देखिए नाम कितने बदली करके इनको वोट की राजनीति करनी है, नाम बदली कर दिए स्टेशनों के, देश के नाम बदली कर देंगे। अब ये चाहते ही नहीं है कि पुरानी चीजें रहे। तो मेरे कहने का मतलब है ये खंडेरों से क्या लेना देना है? अब खंडेरों को देख। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय दी। तो आप भी हल्ला बोल में अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे सवाल यही हैं कि ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल क्यों है और जिम्मेदारी यहां पर किसकी बनती है? कब नींद से जागेगा पुरातत्व विभाग और कब होगा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण? क्यों हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं? ये बड़े सवाल है, क्योंकि जब भी इतिहास का जिक्र होता है तो पानीपत की 3 लड़ाई का नाम जरूर लिया जाता है। 3 युद्धों का गवाह है पानीपत में। आज ऐतिहासिक इमारतें बदहाली के आंसू बहा रही हैं। ये तस्वीरें आपको हम साथ में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन इमारतों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो 21वीं सदी का मॉडर्न इंडिया चकाचौंध में अब इस कदर डूब चुका है कि अब इस मॉडर्न इंडिया के पास अपनी ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख का भी समय नहीं है। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि पुरातत्व विभाग कब बदहाली के आंसू बहा रही ऐतिहासिक इमारतों की सुध लेगा? तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।